चलो, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सीखने के पहले स्टूडेंट्स हमको ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि एटम्स जो हैं, इन एटम्स की वैलेंसीज क्या चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन एटम लिखा, ठीक है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है बोर्ड पर? यस मैम। यस मैम। दिख रहा है ना? ठीक है, सी, तो हाइड्रोजन एटम जो होता है, इस हाइड्रोजन एटम के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एंड दैट वन इलेक्ट्रॉन रिसाइड इन दी, ये सपोज हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है एंड इस न्यूक्लियस के बाहर सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। नाउ ये हाइड्रोजन एटम जब किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है तो ये किस तरह से कॉम्बिनेशन करता है, ये चीज अच्छे से समझ लो आप। व्हाट हैपेंस जब ये हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे और एक हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन होता है जिसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये उसका सपोज न्यूक्लियस है एंड ये इस हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। तब हमको ये मालूम है, जब हमने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा था तब हमने ये चीज देखी थी कि एटम्स जो हैं ये फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं। एटम्स हमेशा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं एंड मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही ये हमको नेचर में मिलते हैं, चाहे सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे गैसियस फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है। कुछ एक एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे ही एलिमेंट्स जो होते हैं ये कंपाउंड फॉर्म में ही मिलते हैं, एलिमेंट फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में, फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं। इसके पीछे का कारण हमने ये सीखा था कि जो एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स के एटम में इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण एक अनस्टेबिलिटी जनरेट होती है एंड एटम्स अपनी अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए एक दूसरे एटम के साथ कॉम्बिनेशन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जो है ये फर्स्ट ऑर्बिट में होता है एंड हमने रूल देखा था कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होनी चाहिए स्टेबल स्टेट लेने के लिए? 2 होनी चाहिए, ठीक है ना? ओके, तो इन दोनों ही हाइड्रोजन एटम्स में पहला शेल है एंड इस पहले शेल में भी एक एक इलेक्ट्रॉन ही है। दोनों ही हाइड्रोजन एटम्स को स्टेबिलिटी लाने के लिए दो दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन होकर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना देते हैं कुछ इस तरह से। ये पहला वाला हाइड्रोजन, ये उसका ऑर्बिट, उसका पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा वाला हाइड्रोजन, इस दूसरे वाले हाइड्रोजन का ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो दोनों ही हाइड्रोजन एटम में 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर होके पास पास में आ गए एंड हम इसका ग्राफिक डायग्राम हर बार इस तरह से एटॉमिक डायग्राम बना के बॉन्ड शो नहीं करेंगे, मॉलिक्यूल का बनना शो नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस तरह से इसको शो करते हैं कि एक हाइड्रोजन एटम, इसका एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन एटम, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की ये शेयरिंग हुई है। इस शेयरिंग को हम एक स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? बॉन्ड। दिस शेयरिंग, ये जो स्ट्रेट लाइन है 2 एटम्स के बीच में, दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड। और हम ये कहते हैं कि 2 एटम्स में आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाया एंड बॉन्ड बनने के कारण अब ये जो हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़ रहे थे, इन्होंने हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल बना दिया जिसका फॉर्मूला हम लिखते हैं H2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम पास पास आकर जुड़ गए हैं एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। कल का जो पेज नंबर 45 हम देख रहे थे, की बात कर रही हूं मैं। तो इस तरह से हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बन गया। देन ये चीज सबको क्लियर हुई? यस मैम। आपको ये चीज क्लियर? ठीक है, ओके। वैसे ही कल हम जो देख रहे थे कि वाटर का मॉलिक्यूल किस तरह से बनता है, तो लेट्स सी वाटर मॉलिक्यूल किस तरह से बनता है। नाउ हाइड्रोजन की फॉर्मेशन में हमने ये देखा कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हुई? हाइड्रोजन की वैलेंसी 1,
इसका मतलब ये कि हाइड्रोजन कभी भी किसी भी एटम के साथ जब भी ज्वाइन करेगा, जब भी बॉन्ड बनाएगा, तो वो सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ओके। अब दूसरा एक और हम देखते हैं। वाटर मॉलिक्यूल बनने में हमारे पास दो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, एक है ऑक्सीजन और एक है हाइड्रोजन। चलो पहले हम ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर देखते हैं। दिस इज ऑक्सीजन एटम। इस ऑक्सीजन एटम का दिस इज न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन एटम, एंड ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 8. 8। ओके, 8. दैट मीन्स ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स देखो कैसे सेट होते हैं। पहला ऑर्बिट, इस पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में सेकेंड ऑर्बिट भी होता है। फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीटली भरा हुआ होता है, एंड जो सेकेंड ऑर्बिट होता है, इस सेकेंड ऑर्बिट में बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये मालूम है सबको, एटॉमिक स्ट्रक्चर से हमने पढ़ा था, Ma'am, yes. है ना? Yes. ठीक है, तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मैं ये सर्कल बना रही हूँ। आई विल चेंज द कलर ऑफ चॉक सो दैट दिस वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू। ठीक है, ये देखिए, अगर मैंने ऑक्सीजन एटम के ये इलेक्ट्रॉन्स रेड कलर के बनाए, तो 1 2 3 4 5 और सपोज ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, नाउ ऑक्सीजन को अपनी स्टेबल स्टेट लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? 2 की, है ना? क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की। Yes, and oxygen has 6 electron in its outermost orbit. So oxygen needs 2 more electrons to complete its octet. ठीक है, 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इसका मतलब ये कि ऑक्सीजन 2 वैलेंसी शो करता है, एंड वो 2 तरफ से 2 अलग अलग एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है। देखो कैसे होता है वाटर मॉलिक्यूल बनते समय। ये वाटर मॉलिक्यूल बनाते समय ऑक्सीजन का एटम, एंड इसके पास एक हाइड्रोजन एटम जिसके सिर्फ पहले ही ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से। ठीक है, तो अब वाटर मॉलिक्यूल बनते समय ये देखो, ऑक्सीजन का ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहां पर बॉन्डिंग करता है। ठीक है, शेयरिंग करके एक बॉन्ड इधर से बनाता है। दूसरा हाइड्रोजन का एटम दूसरी तरफ से, जिसके लास्ट ऑर्बिट में भी यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, this again combines with one of the electron of oxygen, and it forms one more bond here with one another hydrogen atom. ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन के 2 हाथ दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, हाइड्रोजन का एक हाथ दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स हाइड्रोजन की वैलेंसी इज 1। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम अगर देखें हम, तो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बताए वाटर मॉलिक्यूल बनते समय। अब हम इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे वो बॉन्ड के हिसाब से सिर्फ अगर देखें तो ऐसा बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2, दैट मीन्स ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, एंड इसके दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन इस तरह से बनते हैं, तब जाकर ये H2O मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, आया समझ में ये आपको? Yes. क्लियर हुआ सबको? Yes. कोई डाउट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. हुआ ना? Yes. ओके, Yes, ma'am. फाइन, ओके। नाउ अब देखते हैं हम, ये तो हमने इसके पहले अभी हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया हाइड्रोजन गैस किस तरह से बनती है ना, हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल कैसे बनता है। हमने देख लिया कि किस तरह से 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, हमने ये भी देख लिया। नाउ अब अपने को देखना है एक और एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स बता रही हूं, इसके बाद आपको सब चीजें बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगी कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। अब देखते हैं ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल किस तरह से बनता होगा ना। ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल बनने में क्या चीज है? दोनों एटम ऑक्सीजन के ही हैं। ठीक है ना, तो देखो लेट मी ड्रॉ ऑक्सीजन एटम। दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर पहला शेल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स,
the another shell with 6 electrons, 2, 4 and 6. ठीक है? Clear? Answer me. Is this clear? This is oxygen atom with 8 electrons. Yes. Okay. Another oxygen atom with nucleus, first orbit having 2 electrons, Yes, second ma'am. orbit having 6 electrons, 2 here, 4 and 6 electrons, another oxygen atom. Is this clear? Yes, ma'am. Now, Yes, what ma'am. happens? Yes, What happens when oxygen Yes, molecule is formed? While making oxygen molecule, both the oxygen atom combine together with 4 electrons. See, these 2 electrons are shared to make one bond. ठीक है? And these 2 electrons will join to form another bond. है ना? अभी पानी का मॉलिक्यूल बनाते समय हमने ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन को इधर रखा था. आप अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से कैसे भी उनको रख सकते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, जैसा भी बॉन्ड आपको शो करना हो. अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन एटम्स ही है ना, तो दूसरा ऑक्सीजन एटम यहीं पर लिखा हुआ है. इसलिए अगर ऑक्सीजन एटम के बीच में, दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में बॉन्डिंग होती है, तब इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होकर 2 बॉन्ड बनते हैं. ठीक है? एंड ये दोनों बॉन्ड दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में इस तरह से लिखे जाते हैं. ठीक है? 2 बॉन्ड, दैट मीन्स शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स. ये चीज समझ में आई? Yes, समझ ma'am. में आया? Yes, है ना? जब वाटर मॉलिक्यूल बन रहा था तब ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन दो तरफ से 2 हाइड्रोजन को पकड़ रहे थे. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन रहा है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ से दूसरे ऑक्सीजन को पकड़ लेंगे, उसके साथ शेयरिंग करके इस तरह से डबल बॉन्ड बना देंगे एंड रिजल्ट हो जाएगा O2 मॉलिक्यूल. ठीक है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया. इट्स लाइक जस्ट वैसे कि जैसे मैंने कल कहा था कि अगर पलक बीच में बैठी हुई है एंड पलक के एक तरफ अंशिका है एंड दूसरी तरफ अमन है, तो पलक अपने हाथ इस तरह से फैला के बॉन्डिंग करेगी ना. एक तरफ अंशिका है और एक तरफ अगर अमन है, तो पलक कैसे शेक हैंड करेगी? एक हाथ इधर देगी, एक हाथ इधर देगी, है ना. लेकिन पलक के सामने सपोज एक लड़की ऐसी आती है जिसके पास 2 हाथ है, सपोज एकता अग्रवाल, है ना. तो क्या करेगी? अगर एकता ने अपने दोनों हाथ ऐसे ही दे दिए हैं तो पलक को भी अपने दोनों हाथ एक ही साइड निकाल के शेयरिंग करनी पड़ेगी ना, बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी. आ रही है बात समझ में? है ना. Yes, दो ma'am. तरफ 2 अलग अलग लड़कियां एक एक हाथ मिला रही है तो आपके हाथ ऐसे हो जाएंगे और आप इस तरह से शेक हैंड करेंगे. लेकिन एक ही लड़की आपके सामने 2 हाथ दे रही है तो आपके दोनों हाथ एक ही तरफ हो जाएंगे. इट्स जस्ट लाइक दैट. हमने अभी यहाँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बनने में देखा कि जब वाटर मॉलिक्यूल बन रहा था तो वाटर मॉलिक्यूल के बनने में ऑक्सीजन सेंटर में था और उसके दोनों तरफ 2 हाइड्रोजन एटम थे, तो हमने ऑक्सीजन की वैलेंसी इस तरह से शो की थी. दिख रहा है बोर्ड पर आपको? Yes, ma'am. है ना. Ma'am. लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनने में दोनों ही ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है. दोनों ही ऑक्सीजन एटम कंबाइन हो रहे हैं एंड दोनों ही ऑक्सीजन एटम की वैलेंसी 2 है. इसीलिए ये दोनों बॉन्ड इनके बीच में ही आ जाएंगे एंड इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल तैयार होगा. तो इज दिस क्लियर टू यू? इस Yes, तरह से ma'am. वाटर का मॉलिक्यूल Yes, बना. ma'am. बॉन्डिंग के केस में अभी Yes, इसको अच्छे से ma'am. समझ लो, मैं Yes, यहाँ पर बता रही हूँ. इसके बाद मैं बॉन्डिंग नहीं बताऊंगी, आपको डायरेक्टली इस तरह का स्ट्रक्चर बता दिया करूंगी, तो आपको फिर याद रहना चाहिए कि ये वाला स्ट्रक्चर किस तरह से आया. हर बार हम एटॉमिक डायग्राम बना के मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तब आपको इस तरह के डायग्राम बना दिए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है. यहाँ पर भी समझ में आ रहा है ना. इस ऑक्सीजन के 2 हाथ बनाए हैं तो इस ऑक्सीजन के भी 2 हाथ है, मतलब दोनों की वैलेंसी 2 है. ये चीज क्लियरली समझ में आ रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. यहाँ पर कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, बिकॉज ये केमिस्ट्री पढ़ने का, मॉलिक्यूल्स पढ़ने का बेसिक चीज है. ये अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो आपको केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कभी समझ में नहीं आएगा. और ये चीज अगर आपने यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ ली तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने में कभी उसको लर्न नहीं करना पड़ेगा. वैलेंसीज याद होगी,
तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इजीली बना पाएंगे। एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना लिया तो 9th स्टैंडर्ड में डायरेक्टली केमिकल रिएक्शंस भी आप इजीली लर्न कर पाएंगे। गेटिंग माय वर्ड्स? हाँ, Yes, ma'am. आ रहा है ना सबको समझ में अच्छे से? ma'am. चलो एक और मैं एग्जाम्पल Yes, बताती हूँ। ma'am. फाइन, ओके। इसी तरह से अच्छे स्टूडेंट बन के रिएक्शन देते रहना, तो मुझे भी समझ में आएगा कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं। डन। नाउ हम एक मॉलिक्यूल बनना देखते हैं। आपकी जो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 45 पर टेबल में दिया है, दैट इज CH4, नाम है इसका मीथेन। डन। क्लियर? मीथेन का फॉर्मूला किस तरह से बनता है वो देखें अपन। नाउ मीथेन बनाते समय हमारे पास दो एटम्स हैं, एक है कार्बन एंड दूसरा है हाइड्रोजन। ठीक है। नाउ कोई मुझे बताएगा कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। ओके। हाइड्रोजन का मालूम है हमको, एटॉमिक नंबर 1 है। एंड ये एटॉमिक नंबर हम इस तरह से लिखा करेंगे एटम्स के नीचे, वहां नहीं, वहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है। नाउ देखो, कार्बन अगर आपने पढ़ा हो तो किसी को कार्बन की वैलेंसी Yes, ma'am. कितनी होती है याद है? कार्बन की वैलेंसी याद है किसी को? कितनी है? 4। एग्जैक्टली। अब देखो ये कार्बन की 4 वैलेंसी कैसे आती है। सी द कार्बन एटम इन दिस सेंटर, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज फर्स्ट शेल एंड दिस इज सेकेंड शेल। कार्बन के ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? सी दिस इज न्यूक्लियस, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट भर गया। ठीक है। नाउ सेकेंड ऑर्बिट के 6 इलेक्ट्रॉन्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। एंड मजे की बात आपको बताऊं, इस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते समय हम इलेक्ट्रॉन्स को इस ऑर्बिट में अपने हिसाब से कहीं भी डॉट लगा के बता सकते हैं। ठीक है। अपने हिसाब से कहीं भी डॉट लगा के बताने में अपना फायदा है कि हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन ओके, नाउ इस कार्बन एटम के साथ हमने CH4 का फॉर्मूला क्या देखा, इसके साथ कितने हाइड्रोजन एटम कंबाइन हो रहे हैं? 4 हाइड्रोजन एटम। देखो वो कैसे कंबाइन होते हैं। चलो अब हाइड्रोजन एटम विथ पिंक कलर, 1 हाइड्रोजन एटम, न्यूक्लियस, एक ही ऑर्बिट है, एक इलेक्ट्रॉन। Here, one more hydrogen atom with 1 electron in its first orbit. Third hydrogen atom with 1 electron here. And the fourth hydrogen atom here with 1 of its electron in first orbit. ठीक है? कार्बन के चारों मैम आपने कार्बन में 6 सेकेंड शेल में 6 की है, वहाँ पर सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। यस, माय मिस्टेक। वेरी गुड। यस, सेकेंड शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वेरी करेक्ट। अब ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स Yes, इन ma'am. आउटर ऑर्बिट। गुड। नाउ सी क्या होता है, कार्बन का ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है, ये पहली वाली हाइड्रोजन के साथ पहला बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कॉम्बिनेशन करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, एक बॉन्ड यहाँ बना, एक बॉन्ड इसी तरह से तीसरे हाइड्रोजन के साथ, एंड एक बॉन्ड इस तरह से चौथे हाइड्रोजन के साथ बनता है। तो अब देखो जो मीथेन का मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन सेंटर में है एंड कार्बन की ये 4 वैलेंसीज हमने इस तरह से ड्रॉ कर दी। ठीक है, कार्बन की 4 वैलेंसीज हमने ड्रॉ कर दी एंड इस चारों वैलेंसी पर एक एक वैलेंसी वाला एक एक हाइड्रोजन एटम इस तरह से जुड़ गया एंड हमारा नया मॉलिक्यूल तैयार हो गया, दैट इज CH4। हो गया क्लियर सबको? यस मैम। आया सबको समझ Yes, में ma'am. किस तरह से मीथेन का मॉलिक्यूल बना यस मैम। Yes, ना? ma'am. ओके, तो हमने अभी तक यहाँ जितने भी मॉलिक्यूल्स देखे थे, इन सारे ही मॉलिक्यूल्स में हमने ये देखा कि एटम्स जो हैं इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं। ये देखो शेयरिंग हो रही है ना बॉन्ड बनाते समय, है ना?
ये शेयरिंग म्हणजे कैसा, जैसा हम क्लासरूम में अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं। कैसा रहता है, आज मैंने पेन नहीं लाया, सपोज मैंने पेन नहीं लाया तो क्या करती हूँ मैं, अपने फ्रेंड को बोल देती हूँ यार मेरे पास पेन नहीं है, तो क्या करें, एक काम कर, टीचर जो लिखा रही है तू अभी कॉपी में लिख ले, तेरा हो जाने के बाद वो पेन मुझे दे देना, मैं भी लिख लूंगी। डन। एंड 8th बी स्टैंडर्ड को अगर याद हो तो हमने 7th स्टैंडर्ड में मैथ्स की एक आर.डी. शर्मा करके बुक मैंने शेयर करने को बोली थी, याद है ना? Yes, वो ma'am. हमने शेयरिंग Yes, किया ma'am. था। तो वो शेयरिंग कैसे किया था, आर.डी. शर्मा की बुक मैंने कहा था बहुत कॉस्टली होती है, तो 2 या 3 स्टूडेंट्स मिलके आपस में पैसे जमा करो, है ना, 50-50 रुपीज भी चारों स्टूडेंट ने जमा किए तो 200 रुपीज हो जाते हैं, एंड 200 रुपीज में वो बुक मिल जाती है हमको, है कि नहीं? तो हमने क्या किया था, 4 स्टूडेंट ने 50 रुपीज जमा किए, 200 रुपए हो गए, बुक खरीद ली। एंड हम क्या करते थे, वो बुक अब चारों स्टूडेंट की हुई ना, चारों स्टूडेंट्स उसको यूज करते थे, चारों फ्रेंड्स यूज करते थे ना, दिस इज कॉल्ड शेयरिंग। तो शेयरिंग करने में क्या हुआ, यहाँ पर भी शेयरिंग का वही कंसेप्ट है। एटम्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से हाइड्रोजन को दे नहीं देते, या हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से कार्बन को दे नहीं देता, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बाजू बाजू में ही रखते हैं, ठीक है, एंड बाजू बाजू में रख के तेरा भी है मेरा भी है, इस तरह से करके यूज करते हैं, आपस में बॉन्डिंग बना लेते हैं, ठीक है ना? तो इस तरह की बॉन्डिंग हो जाती है, ये दोस्त बन जाते हैं और मॉलिक्यूल बन जाता है। आ गया समझ में? तो इसी बॉन्डिंग की वजह से इस वर्ल्ड में सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो वैरायटीज ऑफ कंपाउंड के फॉर्म में इस अर्थ पे रहते हैं। जैसे हम हैं, हमारे देखो कितने सारे रिलेशंस हैं, हमारी बॉन्डिंग घर के लोगों के साथ भी है, हमारी बॉन्डिंग हमारे स्कूल फ्रेंड्स के साथ भी है, हमारी बॉन्डिंग हमारे रिलेटिव्स के साथ भी है, काका मामा, है ना, अंकल आंटी, इनके साथ भी हमारी बॉन्डिंग है, हमारी बॉन्डिंग हमारे आसपास के पड़ोसियों के साथ भी है। तो हम कितने सारे रिलेशन में रहते हैं ना, कितनी सारी फ्रेंडशिप करते हैं इस दुनिया में, और इसी वजह से हमारी इसी फ्रेंडशिप की वजह से दुनिया में सारे लोग हमको जानते भी हैं, है कि नहीं? आ रही है चीज समझ में? एंड इसीलिए इतने सारे फ्रेंड्स हमारे इस दुनिया में हो जाते हैं, और वही रीजन है ये एटम्स भी स्टेबिलिटी लेने के लिए वैरायटीज ऑफ एटम्स के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं एंड लॉट मैनी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं इस वर्ल्ड के अंदर। आ गया समझ में? तो Yes. ये जो बॉन्डिंग हमने देखी, इस टाइप की बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, इसीलिए ये बॉन्ड्स जो हैं ये कहलाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। 8th बी नेक्स्ट ईयर याद रखना, आपको फिर से मैं 9th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी, साइंस पढ़ाऊंगी, तो आपको अच्छे से याद रखना है, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, ठीक है, क्लियर? रोशनी फूले वाले बेटा आपका फोन म्यूट नहीं है, म्यूट करो। जिसके घर में भी बैकग्राउंड से आवाज आती हो फोन म्यूट करके रखा करो बेटा। नाउ ये क्लियर हो गया हो तो मैं एक लास्ट मॉलिक्यूल बचा हुआ है पेज नंबर 45 पर, दैट इज MgCl2, उसका बनना आपको बताओ। यस मैम। क्लियर है? ma'am. रब करूं? यस अब देखो, हाँ, अभी तक हमने जितनी भी बॉन्डिंग देखी वो बॉन्डिंग थी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की, कोवेलेंट बॉन्डिंग। डन। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो थोड़ी सी अलग टाइप की बॉन्डिंग है, लेकिन आपको वो भी दिमाग में फिट करके रखनी है, मेमोराइज करके रखनी है कि क्या चीज होती है वो, ठीक है? चलो नाउ अब अपने को देखना है एक नया मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, दैट इज MgCl2। उसके पहले मैं आपको बताऊंगी NaCl का फॉर्मेशन, ठीक है? NaCl का नाम क्या? सोडियम Sodium chloride. वेरी करेक्ट, Chloride. एग्जैक्टली, सोडियम क्लोराइड हमारे घर में यूज होने वाला टेबल सॉल्ट यानी खाने का सादा नमक, जिसके बिना हमारे फूड में कोई टेस्ट ही नहीं है ना? दिस इज दैट मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड। कैसे बनता है बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि अभी तक जो हमने कोवेलेंट का कंसेप्ट समझा था उससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है? बट समझ में आएगा, आप अच्छे से समझोगे तो समझ में आएगा। सी
सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल बनने में हमको सोडियम एटम एंड क्लोरीन एटम इन दोनों के स्ट्रक्चर की जरूरत है। सोडियम एटम का स्ट्रक्चर हमको पता होना चाहिए एंड क्लोरीन एटम का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। तो लेट्स सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन एटम। सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर कितना? 11. 11. एंड क्लोरीन का 17. 17। एग्जैक्टली, ठीक है ना। चलो अब इनके एटॉमिक डायग्राम बनाते हैं एंड एटॉमिक डायग्राम बनाने के बाद अपन डिसाइड करते हैं कि सोडियम एंड क्लोरीन किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, किस तरह से बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, नाउ आपको यहाँ तक का बोर्ड दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ ड्रॉ करूँ? Yes, ma'am. ओके, सी ma'am. तो मैं ये एटम्स के नाम लिखे हैं वो रब कर देती हूँ। अपने को पता है सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 11 है, मैं यहाँ लिखती हूँ सोडियम Na11। डन, दिख रहा है आपको? Yes. Yes, ma'am. ओके, दिस इज सोडियम न्यूक्लियस। सोडियम न्यूक्लियस का ये पहला शेल जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली भरे हुए हैं। दूसरा शेल, इसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। 2 3 4 5 6 7 8 मिले 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने बचे इलेक्ट्रॉन सोडियम में अभी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? 1. 8 यानी 2, 10 हो गए। 11वां इलेक्ट्रॉन जो सोडियम का होता है ये थर्ड शेल में आता है एंड वो सपोज मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। दिखाई दे रहा है आपको स्ट्रक्चर? Yes, ma'am. Yes, So this is the structure of sodium atom Yes, ma'am. having 11 electron distributed as 2, 8 and 1. ठीक है, 2 electrons in first shell, 8 electrons in second shell and 1 electron in third shell. ठीक है, इज दिस क्लियर? बेटा किसी का फोन में Yes. आवाज आ रहा है, म्यूट करो। म्यूट करो बेटा। हाँ अब ठीक है। नाउ सी व्हाट हैपेंस। सोडियम में ये जो 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन 11 इलेक्ट्रॉन्स के साथ अब देखो सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 मैम आपकी आवाज नहीं आ रहा है? हेलो हेलो मैम आप भाई Yes, Ma'am, ma'am. आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, आ रही है मेरी आवाज आ मैम आ रही है। मैम आ रही है ओके मैम आ रही है क्लियर। ओके ओके ओके, नाउ लिसन। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है बेटा? मैम क्लियर है। ओके मैम अब आ रही है। ओके, अभी आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस नाउ सी। यस मैम यस क्लियर है। ओके ओके ओके, नाउ लिसन टू मी। सोडियम के पास आखिरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है एंड उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तभी वो स्टेबल हो पाता है ना, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो सोडियम को मैम, 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। 70 मैम 17. नहीं 17 नहीं बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन का स्टेट मैंने आपको बताया था। 17 की जरूरत भले लास्ट थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ना, लेकिन Yes, ma'am. 18 इलेक्ट्रॉन्स के बदले अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स भी मिल जाते हैं तो इस स्टेट को बोलते हैं ऑक्टेट स्टेट। एंड अगर एटम को ऑक्टेट स्टेट भी मिल गई ना तो भी वो एटम स्टेबल हो जाता है। ठीक है, Okay, ma'am. हाँ। Yes. तो इस ऑक्टेट स्टेट को लेने के लिए सोडियम के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक है ना, होता यह है कि क्लोरीन का एटम भी बाजू में आपको बनाकर बताऊं। दिस इज क्लोरीन न्यूक्लियस एंड क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। क्लोरीन हैज इलेक्ट्रॉन्स 2, 8 and 7। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2, 8 and 7, ये चीज समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. See, now what happens? क्लोरीन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं थोड़ा जल्दी बताऊं आपको। सेकेंड शेल भी सपोज पूरा भरा हुआ है विद 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड हम बात करते हैं थर्ड शेल की। थर्ड शेल में क्लोरीन के पास 2,
4, 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास। क्लोरीन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यस मैम। है ना। तो यहाँ पर क्या होता है देखो, सोडियम जो है ये मेटल है, क्लोरीन जो है ये नॉन मेटल है। इस केस में सोडियम क्या करता है, अपने लास्ट ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्लोरीन को डोनेट कर देता है, ठीक है, दान कर देता है, यानी यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता है। आ गया समझ में? यस मैम। ठीक, ये बॉन्डिंग उसी तरह की बॉन्डिंग हुई जैसे कि एक बहुत अमीर लड़की और एक बहुत गरीब लड़की के बीच में दोस्ती है, ठीक है ना। सपोज पलक बहुत रिच गर्ल है, बहुत पैसे वाली लड़की है, उसके पास उसके पेरेंट्स उसको बहुत सारे पेन पेंसिल रबर उसके पास रहते हैं। पायल पौनिकर, मैं इसको रिमूव करती हूँ, ये घूमते घूमते पढ़ाई कर रहे हैं। आई एम रिमूविंग यू बेटा। पायल पौनिकर, चलो पायल पौनिकर अभी नहीं है क्लास में। देन सपोज मैंने क्या कहा, पलक बहुत रिच स्टूडेंट है एंड मैं बहुत गरीब स्टूडेंट हूँ। पलक के पास हमेशा कंपास बॉक्स में बहुत सारे पेन एक्स्ट्रा हुआ करते हैं, ठीक है ना। और उसमें से अगर मैंने कहा पलक मेरे पास पेन खत्म हो गया और मम्मी ने पैसे नहीं दिए, मेरे पास आज पेन नहीं है लिखने के, तो पलक क्या करेगी, पलक मुझे बोलेगी कोई बात नहीं, आज मेरी पेन पूरी तरह से तुम रख लो, मेरे पास पूरा डब्बा भरा हुआ है, बोलेगी ना पलक ऐसे, है ना। तो पलक के पास पूरा डब्बा भर के पेन है, उसमें से अगर पलक मुझे एक पेन भी दे देती है ना तो पलक को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस एक पेन ले लेने से मेरे को कितना इफेक्ट हुआ, मैं पलक के साथ कितनी गहरी दोस्ती में बन गई कि नहीं, है ना। आई एम वेरी थैंकफुल टू पलक कि पलक ने मुझे अपना पूरा एक पेन मुझे हमेशा के लिए दे दिया, शेयर नहीं किया, कंप्लीटली मुझे दे दिया, है ना। तो उसी तरह की चीजें यहाँ पर होती हैं, ठीक, उसी तरह की ये कुछ चीजें यहाँ पर होती हैं। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से क्लोरीन को डोनेट कर देता है एंड उस वजह से क्या होता है, सोडियम के पास देखो 2 and 8 स्टेट आ जाती है, उसका थर्ड ऑर्बिट खत्म हो जाता है। क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल जाने के कारण अब क्लोरीन के पास भी ऑक्टेट स्टेट हो गई, ये 2 8 हो गया, ये 2 8 8 हो गया ना, दोनों ही एटम्स के पास ऑक्टेट स्टेट आ गई है। आ रही है चीज समझ में? एंड इस ऑक्टेट स्टेट लाने के कारण इन दोनों के बीच में एक स्पेशल बॉन्डिंग होती है। अब इलेक्ट्रॉन्स का पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाने के कारण यहाँ पर एक चीज और होती है, अच्छे से देखना। ये देखो हमने देखा था सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसका मतलब सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स थे। यस मैम। यस। क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर, दैट मींस क्लोरीन के पास प्रोटॉन्स का नंबर भी 17, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी 17। सोडियम के पास प्रोटॉन्स का नंबर 11। अब बात की ये सिचुएशन देखो, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर दिया है, तो अब क्या परिस्थिति हो गई, यहाँ पर सोडियम के पास प्रोटॉन तो 11 है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। यस मैम। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई इसके पास, 10। 10। यहाँ देखो तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई, 18 हो गई। 18 एग्जैक्टली। अब हमने पढ़ा था कि प्रोटॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव होता है, ठीक है। यस मैम। अब मुझे बताओ कि इस तरह की सिचुएशन में जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देता है तो उस समय सोडियम एटम के ऊपर एक प्लस चार्ज बढ़ गया, देखो 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स है, कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, एग्जैक्टली।
तो सोडियम क्लोराइड बनते समय सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी सोडियम आयन बन जाता है। एटम्स के ऊपर जब चार्जेस आ जाते हैं तब उनको क्या बोलते हैं? आयंस। डन। अब यहाँ पर ये सोडियम आयन बन गया प्लस चार्ज के साथ, जो ये शो करता है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, तभी तो उसके पास 11 प्रोटॉन के कारण एक ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। यहाँ देखो, क्लोरीन के पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो 17 एंड नेगेटिव चार्ज क्या है? 18। 18 तो इसके पास कौन सा चार्ज बढ़ गया? नेगेटिव चार्ज। Exactly. ये नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज बढ़ गया एंड क्लोरीन जो है नेगेटिव चार्ज के साथ क्लोराइड आयन बन गया। सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। क्लियर? यस मैम। एंड यस, एंड हमने 6-7 स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि ऑपोजिट चार्ज के आयंस में अट्रैक्शन होता है। ये पढ़ा था हमने। Yes. Opposite charges have attraction between them and इनके बीच में strong electrostatic attraction force आ जाता है, जो इन दोनों आयंस को जोड़ के रखता है, बहुत strongly बांध के रखता है। This type of Yes, bonding is very strong क्योंकि ये bonding आयंस के बीच की है। आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स के कारण सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल इस तरह से बनता है एंड इस तरह की बॉन्डिंग में आयंस बनते हैं। इसीलिए सोडियम क्लोराइड के बीच का ये जो सिंगल बॉन्ड है, एक ही इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हुआ है ना? यस मैम। इसीलिए एक ही इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से बनने वाला ये सिंगल बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड कहलाता है आयनिक बॉन्ड। कौन सा? Ionic bond. आयनिक बॉन्ड इसीलिए क्योंकि आयंस बन रहे हैं। आ रहा है समझ में? आयंस बन रहे हैं, इसलिए ये जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग हमने जो इसके पहले देखी थी, ठीक है ना? मीथेन में देखा, ऑक्सीजन में देखा, हाइड्रोजन में देखा, इन सब में होने वाली बॉन्डिंग से अलग बॉन्डिंग है। दिस इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। तो आज हमने दो टाइप के बॉन्ड्स देखे, दो टाइप के मॉलिक्यूल्स का बनना देखा। एक मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। दूसरे कंपाउंड ऐसे देखे जिसमें आयंस बनते हैं एंड आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन एंड रिसीविंग होता है, यहाँ पर सोडियम डोनेट करता है, क्लोरीन रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए एक डोनर और एक रिसीवर के बीच में आयनिक बॉन्ड बनते हैं। ठीक है? ठीक है? ओके। तो इस तरह से जो कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड भी उनके अंदर जो बॉन्ड के टाइप होते हैं, उस बॉन्ड के टाइप के हिसाब से दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। पहले कंपाउंड जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होकर कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। कौन से कंपाउंड? Covalent compound. एग्जैक्टली। हमने ये जो देखा था, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, मीथेन मॉलिक्यूल, ये सारे ही जो कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। ठीक है? एंड हमने जो सोडियम क्लोराइड देखा, कल मैं बताऊंगी आपको मैग्नीशियम क्लोराइड। अभी टाइम खत्म हो गया है क्लास का। कल मैग्नीशियम क्लोराइड देखेंगे। तो ये जो कंपाउंड होते हैं, ये कंपाउंड में आयंस बनते हैं, आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, इसीलिए ये कंपाउंड आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है? यस मैम। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? Yes, ma'am. ओके। तो आपके लिए घर का होमवर्क है कि आप घर पर बैठकर दूसरे और कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाना सीखो। ठीक है? आपको बनाना है, जल्दी जल्दी लिखो, अपने टेक्स्ट बुक पर ही पेंसिल से लिख लो। HCl मॉलिक्यूल बनाना है आपको, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बनाना है। ठीक है? और इसके बाद
HF मॉलिक्यूल बनाना है आपको। ये 3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना है और उसके अंदर कैसी बॉन्डिंग होती है वो शो करना है। ठीक है? Yes, Done? ma'am. Oh, okay. So this is all about today's class, molecular formula and formation of two types of molecules, covalent molecules and ionic molecules. Done? Island molecule. Fine, Yes, done. ma'am. Okay.